नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर ई पाठशाला में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने HTML पढ़ा था। आज हम उसके MCQ करेंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WYSIWYG? व्हाट यू सीन इज़ व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, व्हाट यू सेड इज़ व्हाट यू गेट, या ऑल ऑफ दिस। तो इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। देखते हैं। वट यू सी इज़ वट यू गेट। जो आप देखोगे वही आपको मिलेगा। हम इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। दोस्तों, दो प्रकार के आपके एडिटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपके पास प्लेन और एक होता है WYSIWYG। प्लेन टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? ये सिंपल होते हैं और इसके लिए हमें एक अच्छा नॉलेज चाहिए लैंग्वेज का। जैसे आपका नोटपैड है, वर्ड पैड है। यहाँ पर हम कोई ऑटोमेटिक फीचर नहीं चला सकते। जबकि व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट जो एडिटर होते हैं, ये आपके प्लेन से बहुत एडवांस होते हैं। इनके लिए हमें कम नॉलेज चाहिए होता है कोडिंग का, और इसके कोड को आप रीयूज़ भी कर सकते हैं। जैसे आपने एक बार बना लिया तो उसको दूसरे पेज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्लेन का हमारे पास एग्जांपल थे नोटपैड और वर्डपैड, वैसे ही WYSIWYG के एग्जांपल है हमारे पास ड्रीम व्यूअर। XHTML इज विच टाइप ऑफ लैंग्वेज? XHTML क्या है दोस्तों? एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये किस प्रकार की लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव है, नॉट केस सेंसिटिव है, हाई लेवल लैंग्वेज है, या नन ऑफ दिस? तो एक्सटेंसिबल है। एक्सटेंसिबल का मतलब एडवांस है। जितनी कर भी एडवांस लैंग्वेज है दोस्तों, वो आपकी केस सेंसिटिव होती है। हमने क्या बताया था आपको? केस सेंसिटिव का मतलब कि एक पर्टिकुलर या तो स्मॉल कैप्स में होगी या ऑल कैप्स में होगी। हम देख लेते हैं इसको। HTML इज केस सेंसिटिव। HTML4 और XHTML4 में ऑलमोस्ट सेम है। उसमें क्या क्या डिफरेंस है हम देख लेते हैं। HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, मतलब हम HTML में हम कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं टैग। पर XHTML में हम जो होंगे टैग्स, उनको हम स्मॉल कैप्स में ही लिखेंगे। इसलिए हमने इसको बोला केस सेंसिटिव, कि हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि उसी फॉर्म में आप टैग को लिख सकते हैं। HTML में हम ब्रेक कैसे करते हैं रो को? एक सिंगल BR की फॉर्म में। लेकिन XHTML में जो भी आपके टैग्स होंगे उनका एक क्लोजिंग टैग होगा। जैसे यहाँ पर हमारा BR टैग का भी एक क्लोजिंग टैग है। इन XHTML रिक्वायर अ प्रॉपर नेस्टिंग। नेस्टिंग क्या होता है दोस्तों? टैग के अंदर टैग लगना। अगर हमारे पास होता आपका HTML तो हमने लिखना था H1 हेडिंग, बीच में टेक्स्ट, और H1 हेडिंग क्लोज। पर ये XHTML है तो यहाँ पर हमने एक और टैग लगाया है बीच में EM। ये होता है आपका नेस्टिंग। क्योंकि ये एडवांस है तो इसमें आपका एक टैग के अंदर दूसरा टैग भी लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोटल हेडिंग इन HTML आर। HTML में टोटल कितने हेडिंग होते हैं? 4, 5, 6, 7। दोस्तों HTML में टोटल 6 हेडिंग होते हैं। देखते हैं। देयर आर 6 हेडिंग इन HTML। कौन कौन से हेडिंग होते हैं? H1 हेडिंग, H2 हेडिंग, H3 हेडिंग, H4 हेडिंग, H5 हेडिंग, H6 हेडिंग। जो आपका H1 हेडिंग होता है दोस्तों वो सबसे बड़ा होता है। H2 छोटा होगा, H3 उससे भी छोटा होगा, H4 उससे भी छोटा होगा, H5 उससे भी छोटा होगा। ऐसे आपको H6 सबसे छोटा होगा। तो इसमें कई बार क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे बड़ा हेडिंग आपका H1 होता है और सबसे छोटा आपका H6। नेक्स्ट क्वेश्चन। टैग यूज फॉर एडिंग अ लिंक इन अ पेज और डॉक्यूमेंट इज? ए का मतलब क्या है आपका? एंकर टैग, हरीफ, लिंक, या LI। टैग कौन सा यूज होता है आपके लिंक के लिए? टैग यूज होता है आपका एंकर टैग। ये आपका दोस्तों एंकर टैग।
एंकर टैग के साथ जो एट्रीब्यूट लगता है वो होता है आपका हैरिफ। एक्सटेंशन ऑफ HTML इज HTML, .htm या .html। एक्सटेंशन हमेशा आपकी डॉट से शुरू होती है, तो इसमें आपके दोनों ऑप्शंस .htm और .html दोनों यूज होते हैं HTML के लिए, तो बोथ इसका आंसर हो जाएगा। टैग यूज्ड इन डैश ब्रैकेट इन HTML। HTML में टैग किस ब्रैकेट में यूज होता है? एंगुलर ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में, या कैपिटल ब्रैकेट में, या स्मॉल ब्रैकेट में? तो इस हमें पता है कि HTML में जो ब्रैकेट्स होते हैं हमारे पास टैग में, वो आपके एंगुलर ब्रैकेट होंगे, तो आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। टैग यूज्ड फॉर बोल्ड। बोल्ड करने के लिए आपके पास कौन सा टैग यूज होता है? LI, BR, स्ट्रॉन्ग या नन ऑफ दिस? तो दोस्तों हमारे पास बोल्ड करने के लिए दो टैग होते हैं, एक बी टैग होता है या तो स्ट्रॉन्ग टैग होता है, दोनों से हम बोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी नहीं दिया है तो स्ट्रॉन्ग सही हो जाएगा। बी एंड स्ट्रॉन्ग आर यूज्ड फॉर बोल्ड टेक्स्ट। टैग यूज्ड फॉर ऐड सेल इन अ टेबल। सेल ऐड करने के लिए एक टेबल में कौन सा टैग यूज होगा? DD, DT, TH या नन ऑफ दिस? DD क्या होता है दोस्तों? डाटा डिस्क्रिप्शन, डाटा टर्म। टेबल TH क्या होता है? टेबल हेडिंग। तो क्या पूछा इसने? टैग यूज फॉर ऐड सेल इन अ टेबल। तो सेल अगर आपने ऐड करना है तो होता है आपका, वैसे तो होता है TD, टेबल डाटा, पर अगर टेबल डाटा नहीं दिया है तो आपका क्या सही हो जाएगा? टेबल हेडिंग, क्योंकि आपका टेबल हेडिंग भी सेल को ऐड कर देता है। TD एंड TH आर यूज्ड इन सेल इन अ टेबल। विच टैग इज यूज फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए कौन से टैग का यूज किया जाता है? OL टैग का, UL टैग का, LI टैग का, या ऑल ऑफ दिस? ऑर्डर लिस्ट के लिए हमारे पास किसका यूज किया जाता है? OL। OL से ही बना आपका ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? जैसे 1 2 3 ABCD सो ऑन, जैसे हमने लिखा भी है यहाँ पे, OL टैग इज यूज फॉर ऑर्डर लिस्ट लाइक 1 2 3। विच टैग इज यूज फॉर बोल्ड एंड सेंटर टू अ सेल। बोल्ड और सेंटर करने के लिए बोल्ड जो टैग होता है वो तो सिर्फ आपका बोल्ड, मतलब बोल्ड ही करेगा, और जो आपका TH होता है, टेबल हेडिंग, हेडिंग आपको सेंटर कर देगा। तो आपका टेबल जो हेडिंग होगा वो आपका बोल्ड एंड सेंटर होगा। तो TH, टेबल हेडिंग इज यूज्ड फॉर बोल्ड एंड सेंटर। विच टैग इज यूज टू मर्ज 3 कॉलम वर्टिकली। अगर पूछा है दोस्तों वर्टिकली मर्ज करता है तो आपके पास हो जाएगा रो स्पैन। अगर पूछा है हॉरिजॉन्टली तो हो जाएगा आपका कॉल स्पैन। पर यहाँ पर कितने पूछा है इसने? 3 कॉलम, तो आपका कितना हो जाएगा? रो स्पैन 3। यहाँ पे हमने आपको बताया भी है, अगर वो वर्टिकली कर रहा है तो आपका रो स्पैन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली कर रहा है तो आपका कॉल स्पैन हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अबाउट HTML। HTML uses user defined tag, HTML uses tag within the language, या both A and B, या none। HTML कौन से यूज करता है? HTML यूज करता है दोस्तों टैग विद इन द लैंग्वेज, कि लैंग्वेज के अंदर टैग होता है। लैंग्वेज में ही हमने पहले टैग डिफाइन कर दिए जाते हैं, जैसे बोल्ड के लिए क्या यूज होगा? B, ब्रेक रो के लिए क्या यूज होगा? BR, लिस्ट के लिए क्या यूज होगा? LI। तो इसका B आपका करेक्ट होगा। यूजर नहीं डिफाइन करता है, ये पहले से ही हम डिफाइन करते हैं लैंग्वेज में। HTML यूजेस टैग विद इन द लैंग्वेज। HTML के टैग यूजर नहीं बना सकता, वो लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइन किए जा सकते हैं। जैसे बोल्ड के लिए आप केवल B या स्ट्रॉन्ग का ही इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा यूजर अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। विच टैग इज यूज्ड फॉर स्क्रीन रीडिंग एंड अल्टरनेटिंग टेक्स्ट। किस टैग का यूज किया जाता है स्क्रीन रीडिंग के लिए और अल्टरनेटिंग टेक्स्ट के लिए? मार्क्यू, SRC, अल्ट या ऑल? दोस्तों ये जो अल्ट टैग होता है इसका यूज किया जाता है, या यहाँ पर आप बोल सकते हैं अल्ट एट्रीब्यूट, इसका यूज किया जाता है आपका स्क्रीन रीडिंग के लिए।
ये कहाँ पर लगता है आपका IMG SRC के साथ। अल्ट टैग इज यूज्ड फॉर स्क्रीन रीडिंग, यहाँ मैं आपको बताया भी है IMG SRC। और इसने इमेज का पाथ ले लिया है कि इमेज कहाँ से उठाए, ब्लूबेरी फोल्डर से। और यहाँ पे हमने जो अल्ट है ये डिफाइन करेगा कि आपका स्क्रीन रीडिंग हो रही है। नेक्स्ट, विच टैग इज यूज्ड डज नॉट रिक्वायर क्लोजिंग टैग। कौन सा टैग क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। HR, BR, बोथ HR एंड BR। जो HR और BR है जिनको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल रो और ब्रेक रो, तो ये जो दोनों टैग है दोस्तों, ये आपके सिंगल पेयर टैग होते हैं। मतलब इसका कोई पेयर नहीं होता, इसका साथ कोई क्लोजिंग नहीं लगता। तो ये आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। विच टैग यूनिकली डिफाइन नेम इन HTML। यूनिक क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर आप ऐसे भी लगा सकते हैं। नेम आपका यूनिक नहीं होता है वैसे जनरली, नेम आपके सेम भी हो सकते हैं, क्लास भी आपकी सेम हो सकती है, पर आईडी आपकी हमेशा यूनिक होगी। जैसे कि आपकी आधार कार्ड आईडी, वहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं, तो आईडी आपकी क्या है, यूनिक है। HTML एलिमेंट डिफाइंड डिस्क्रिप्शन डाटा। कौन सा एलिमेंट है HTML में जो डिस्क्रिप्शन डाटा को डिफाइन करता है। DD, DT, DL या ऑल ऑफ दिस। यहाँ से हमें नाम से ही पता लग रहा है, डिस्क्रिप्शन का D उठाइए और डाटा का D उठाइए तो क्या बन जाएगा आपका DD। यह हमने आपको बताया भी था कि 3 हमारे पास होता है लिस्ट में लिखने के लिए। आपके पास DL जहाँ से लिस्ट की शुरुआत होती है, DT टर्म का नाम जिसके बारे में आपने लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे टर्म के दिए कॉफ़ी, और उसके बाद DD यानी डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन कि आप किस टर्म की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। हु डेवलप्ड HTML, HTML को किसने डेवलप किया, तो हमने पढ़ा था, इसने पूछा है कि डार्पा ने किया, W3C ने किया, WG ने किया या बोथ B&C। तो हमने पढ़ा था कि पहले तो W3C ने किया, फिर आपका WG ने किया। W3C क्या है आपका वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, और WG क्या है आपका वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप। यहाँ हमने बताया भी है आपको। व्हेन HTML रिलीज्ड, HTML कब रिलीज हुई, तो HTML का जो पहला वर्जन है वो आया था 1993 में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्पेसिंग बिटवीन कंटेंट एंड इट्स बॉर्डर इज सेल स्पेसिंग, बॉर्डर स्पेसिंग, सेल पैडिंग या नन ऑफ दिस। कभी भी आपका कंटेंट आ गया, कंटेंट वर्ड लिखा आ गया, तो ये आपका हमेशा क्या होता है, सेल पैडिंग। जैसे यहाँ हमने आपको बताया भी है, ये जो स्पेस है आपका ब्लू कलर के अंदर बॉर्डर से कंटेंट के बीच का, ये आपका सेल पैडिंग आ गया। और ये आपका सेल से आउटर मोस्ट जो डिस्टेंस है वो आपका मार्जिन आ जाएगा, मार्जिन स्पेसिंग। और सेल से लेके उसके नज़दीक वाले बॉर्डर का जो डिस्टेंस आएगा वो आपका बॉर्डर स्पेसिंग होगा। तो आपने ध्यान रखना है कि बॉर्डर स्पेसिंग क्या होता है, सेल पैडिंग क्या होता है, और मार्जिन स्पेसिंग क्या होता है। कभी भी आपका कंटेंट वर्ड आ गया तो आपका हमेशा सेल पैडिंग रहेगा। कभी भी अगर आपका ये पूछा कि सेल से उसके बॉर्डर का डिस्टेंस आ गया तो बॉर्डर स्पेसिंग रहेगा। और इसके अलावा अगर पूछा कि सेल से उसके बाहर वाले बॉर्डर या मार्जिन का पूछा है या आउटर मोस्ट पूछा है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, मार्जिन आ जाएगा। विच लैंग्वेज इज स्टैंडर्ड फॉर मार्कअप लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज स्टैंडर्ड बनाती है मार्कअप लैंग्वेज को। HTML, SGML, XHTML या ऑल। तो सबसे पहले जो लैंग्वेज है जो जिसने स्टैंडर्ड दिया सबको, वो है आपकी SGML, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ मैं आपको बताया भी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो आपको इसको वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।